नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं मनोज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हिमाचल का दंगल। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के बीच 100 दिन से ज्यादा का वक्त गुजर गया है, लेकिन इन सब के बीच यूक्रेन से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हिंदुस्तान के छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है। हिमाचल के भी 400 से ज्यादा छात्र अपने भविष्य को लेकर सशंकित हो गए हैं। एमबीबीएस कोर्स कर रहे छात्र केंद्र और प्रदेश सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं, जबकि सरकार सिर्फ भरोसा दे रही है। अब सवाल यह है, आखिर इसका रास्ता क्या है? क्या आधी अधूरी पढ़ाई के साथ यूक्रेन के मेडिकल इंस्टीट्यूट उन्हें डिग्री देंगे? अगर इन्हें डिग्री मिल भी गई, मान लिया जाए, तो क्या बिना किसी प्रैक्टिकल के ये छात्र एक सफल डॉक्टर बन पाएंगे? इन पर भरोसा कर पाएंगे मरीज तीमारदार? क्या सरकार के पास इसका कोई एक्शन प्लान है? यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग का असर यूक्रेन के संस्थानों से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे छात्रों पर पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के 400 से ज्यादा छात्र यूक्रेन से घर लौट तो आए, लेकिन अब उन्हें इस बात की चिंता सता रही है कि उनका 5 साल का एमबीबीएस कोर्स कैसे पूरा होगा। हालांकि कुछ संस्थान छात्रों को ऑनलाइन क्लास और ऑनलाइन एग्जाम की सुविधा दे रहे हैं, लेकिन सवाल फिर भी है कि बिना प्रैक्टिकल के ये होनहार छात्र अच्छे डॉक्टर कैसे बनेंगे? जैसे कि आप जानते हैं कि रशिया यूक्रेन युद्ध की वजह से हमारी फर्दर एजुकेशन अब खतरे में आ गई है। तो हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि हमारी फर्दर स्टडीज़ हमें इंडिया में ही प्रोवाइड की जाए, ताकि हम बिना किसी टेंशन से अपनी स्टडीज़ प्रैक्टिकल्स कंटिन्यू कर सकें। और ये जो एमबीबीएस की स्टडीज़ है, ये प्रैक्टिकल नॉलेजेस मांगती है, जो कि ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है। तो हमारी गवर्नमेंट से एक ही रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से कोई डिसीजन हमारे फेवर में ले, जिससे हमें इंडिया में ही कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में परमानेंट सीट मिल जाए। थैंक यू। यूक्रेन से लौटे एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे छात्रों की मांग है कि केंद्र और प्रदेश सरकार कोर्स पूरा कराने में उनकी मदद करे। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी छात्रों की समस्या के प्रति अपनी चिंता जताई है। सीएम ने भरोसा दिया है कि जल्दी ही छात्रों की चिंताओं को दूर करने का रास्ता निकाल लिया जाएगा। भी कोई निर्णय होना है ऐसा लगता है, और हम भी चिंतित हैं क्योंकि जो बच्चे जो बीच में वहाँ से हालात को देख करके उनको छोड़ना पड़ा है, वहाँ पर ट्रेन छोड़ना पड़ा है, पढ़ाई बीच में उनकी बाधित हुई है, और उसके लिए कुछ न कुछ आने वाले समय में कोई रास्ता निकालने की कोशिश है। लेकिन अगर वो आ गए हैं तो ये नैतिक जिम्मेवारी भारत सरकार की बननी चाहिए कि उन्हें आगे सेटल करना चाहिए। जिनकी डिग्री अधूरी रह गई है, उनकी डिग्री पूरी करवाने के लिए एक आदेश, कोई चिट्ठी पारित करनी चाहिए। नीतिगत फैसला होना चाहिए कि जिसके जो सेमेस्टर बचे हैं, जो सिलेबस बचा है, उसे पूरा करवा के उनका एक टेस्ट लिया जाए। टेस्ट लेने के बाद उनकी डिग्रियों को पूरा करवाने के बाद उन्हें सेटल करना चाहिए। हिमाचल समेत देश भर से बड़ी संख्या में छात्रों के यूक्रेन जाने की बड़ी वजह एमबीबीएस की सस्ती और अच्छी पढ़ाई है, जबकि देश के मेडिकल संस्थानों से एमबीबीएस का कोर्स करने के लिए छात्रों और अभिभावकों को ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। यूक्रेन से लौटे छात्रों को केंद्र सरकार ने मदद का भरोसा दिया था, लेकिन अब तक मामले में ठोस पहल नहीं हो पाई है। इससे एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे छात्रों की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अब ये अंदाजा लगाइए कि अगर हिमाचल में इतने छात्र हैं, देश भर में कितने छात्र होंगे। हम बात हिमाचल की अगर कर रहे हैं, तो हिमाचल के इन छात्रों का भविष्य अधर में अगर है, तो इसको कैसे सुरक्षित किया जा सकता है, पढ़ाई कैसे पूरी हुई? ये अच्छी बात है। देश भर में इस बात की सराहना हुई है कि ऑपरेशन गंगा चलाया गया, बड़े बड़े ऑपरेशन चलाया, अभियान चलाया गया और कोशिशें की गई, और जो छात्र वहां फंसे हुए थे उन सबको यहाँ सुरक्षित लेकर आया गया है। लेकिन अब बड़ी जिम्मेदारी है कि उनका कोर्स कंप्लीट कराया जाए, ताकि उनका भविष्य जो डॉक्टर बनने को लेकर के है और उसके बाद समाज की सेवा को लेकर के वो भी सुनिश्चित हो पाए। कैसे होगा, रास्ता क्या होगा, क्या विकल्प हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे आज हिमाचल का दंगल में। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आपको हम उनके पास लिए चलते हैं और आपको बताते हैं कि हमारे साथ कौन कौन से लोग आज के इस डिबेट में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर रमेश चंद हैं, आप उपनिदेशक स्वास्थ्य विभाग हिमाचल प्रदेश हैं। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर रमेश जी। हमारे साथ एसएस जोगटा साहब भी हैं, आप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ेंगे, बहुत स्वागत है आपका भी। हमारे साथ बहुत सारे छात्र भी इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले हैं, लेकिन कुछ छात्र हमारे साथ इस वक्त हैं जो अपनी आप बीती भी बताएंगे और आगे क्या विकल्प हो सकता है, उनको क्या रास्ता नजर आता है, वो भी हमें बताने का प्रयास करेंगे ये सभी छात्र। मसलन हमारे साथ शाहीन है। शाहीन, बहुत स्वागत है जी मीडिया पर। इसके अलावा हमारे साथ मुकेश और आर्यन भी हैं, बहुत स्वागत है आप सभी का भी जी।
मैं डॉक्टर रमेश चंद आपके पास पहले आना चाहूँगा, क्योंकि देखिए ये मसला छात्रों जो है वो इस बात को लेकर सशंकित हैं, थोड़े डरे हुए हैं, लेकिन ये मैं नहीं कह सकता कि केंद्र ने या प्रदेश सरकार ने इस बात को लेकर चिंता नहीं जताई। आपने भी जताई और केंद्र सरकार ने भी इस बात को लेकर फिक्र दिखाई थी, लेकिन उस पर अमल नहीं हो पा रहा है। अभी वो फिक्र, वो चिंता केवल उसी रूप में है। आगे कैसे बढ़ेंगे, क्या रास्ता? यूक्रेन में बच्चे पढ़ रहे हैं। यूक्रेन बहुत ही अच्छा देश रहा है मेडिकल की पढ़ाई में। यही काम रहा है कि यहाँ से भारतीय छात्र वहाँ पढ़ने जाते हैं। वहाँ से जो पढ़ के बच्चे पहले भी MBBS करके आए हैं, हिमाचल के कई हिस्सों में नौकरियाँ कर रहे हैं और बहुत सफल डॉक्टर साबित हुए हैं। ये बहुत अजीब सी घटना हुई है, बहुत अजीब सा युद्ध ये हुआ है जिसमें पूरा देश जो रसिया और यूक्रेन के बीच में जो कंफ्लिक्ट चला था, और उसमें पूरे के पूरे शहर जो मेडिकल इंस्टीट्यूट से वो सारे उड़ा दिए गए हैं। और जिस तरह से हमारे जो भारतीय छात्र भारत सरकार ने यहाँ पर लाए पूरी सुरक्षा के साथ और अंतिम छात्र तक को लेकर, इसके लिए हम भारत सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं। इसमें मेरा भी बेटा इसमें खाकी में था और बहुत मुश्किल समय वहाँ पर उन्होंने काटा। सुरक्षित तो भारत सरकार की मदद से यहाँ पर पहुँचे हैं और वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस वक्त जीवन बहुत जरूरी था। जहाँ तक यहाँ पर आके पढ़ाई का प्रश्न है, हमारे सारे जो पेरेंट्स हैं, सरकारें भी हैं और जो छात्र भी हैं, सभी चिंतित भी हैं और इस बारे में बहुत सारे प्रयास किए भी जा रहे हैं। उम्मीद है आने वाले समय में इनके भविष्य के बारे में कुछ ना कुछ सोचा जाएगा, कोई रास्ता निकलेगा। नहीं रमेश चंद, देखिए अभी भी कॉन्क्रीट आंसर जो एक आंसर नहीं, जरूरी है कि रास्ता क्या वो अभी नहीं मिला है। आपके पास फिर लौटता हूं मैं, दर्शकों के साथ शेयर करता चलूं कि हमारे साथ कांग्रेस से देवेंद्र बुशेरी जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका देवेंद्र जी। और हमारे साथ आम आदमी पार्टी से भी SS जोगटा साहब फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है जोगटा साहब आपका जी मीडिया पर। तो बड़ा मसला आज हमने हिमाचल प्रदेश को लेकर के जो है छात्रों के सामने जो आ रही है, हिमाचल के छात्र वो छात्र जो यूक्रेन से पढ़ाई कर रहे हैं, ये हमने आज उठाया है दंगल में। शाहीन, आपके पास आऊं मैं, आप भी पढ़ाई कर रही हैं वहाँ से। एक तो आप ये हमें बताइए कि आपकी कितनी पढ़ाई अधूरी रह गई है, और ये जब भरोसा आपको जब आए थे तभी दे दिया गया था कि आपकी पढ़ाई के बारे में भी सोचेंगे। ठीक है, पहले जिंदगी को सुरक्षित करना जरूरी था, लेकिन अभी क्या आपके मन में बातें आती हैं? क्या आपको लग रहा है कि प्रयास तेज नहीं हो रहे हैं? जी, गुड इवनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। और सबसे पहले तो मैं करना चाहूँगी अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट अभी, अपनी स्टेट गवर्नमेंट अभी, जिन्होंने सेफली हमारे इंडियन स्टूडेंट्स को वहाँ से अपने घर पे पहुँचाया। और सेकंड, अब लाइक हमें मोर देन 100 डेज हो चुके हैं घर पे बैठे हुए, और जैसा आप सब देख सकते हो कि वॉर अभी भी स्टॉप वहाँ पे नहीं हुई है, तो वहाँ बैक जाने के चांसेस अभी बहुत ज्यादा कम लग रहे हैं। और अगर हम वापस पे जाएंगे भी, तब भी हमें कोई ऐसी एश्योरिटी नहीं है कि हम वहाँ पे सेफ रहेंगे या टीचर्स का जो बिहेवियर है हमारे साथ वो वैसा ही होगा। आई डोंट नो अबाउट एनीथिंग इन फ्यूचर, बट हमारी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि लाइक अब हमें बहुत टाइम हो गया है ऑनलाइन स्टडीज का, और ये जो हमारी MBBS है ये ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है 6 के 6 इयर्स होना, बिकॉज MBBS की जो नॉलेज है वो प्रैक्टिकल क्लासेस से ही कंप्लीट होगी। तो मेरी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी कुछ हमारे फेवर में करें, ताकि हम नेक्स्ट सेमेस्टर तक जो है वो इंडिया में ही किसी अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हमें एडमिशन मिल जाए और हम बाकी की फर्दर स्टडीज यहीं पे कर सकें। ये हमारी गवर्नमेंट। ठीक है, कांग्रेस से देवेंद्र बुशेरी जी आप हमारे साथ हैं। क्या रास्ता नजर आता है? मान लीजिए आप विपक्ष में हैं, क्या आप इस मसले पर सरकार की केवल खिंचाई करेंगे या आपके पास कोई सुझाव है, कोई रास्ता है? देखिए, ये मामला बड़ा गंभीर है, हमको इसे राजनीतिक दृष्टि से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बच्चों के भविष्य का जहाँ सवाल है। और 3 महीने पहले जब बच्चे यूक्रेन से सुरक्षित इस देश में लौटे और सरकार इस बात का बार बार दावा कर रही है कि हमने बच्चों को यूक्रेन से यहाँ सुरक्षित पहुँचाया है, लेकिन जो उनके विषय से जुड़ी हुई चीज़ें हैं
उसके बारे में भी चिंता करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज 3 महीने हो चुके हैं। सरकार बार बार इस बात को कह रही है कि हम बच्चों की जो अधूरी पढ़ाई रह गई उसके बारे में कोई ना कोई निर्णय जो है वो जल्दी लेने वाले हैं। क्योंकि 2-3 बार जो है, मैं हिमाचल की बात करता हूँ, हिमाचल की सरकार ने 2-3 बार जब बच्चे मुख्यमंत्री से मिले तो मुख्यमंत्री ने यही आश्वासन दिया कि हम जल्दी ही इस पे कोई निर्णय लेने वाले हैं, जबकि अभी तक इस पे कोई निर्णय नहीं लिया। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, एसएस जुगटा साहब, क्या इस मामले में ढिलाई बरती जा रही है? क्या ये जो बच्चे जिनकी पढ़ाई अटक गई है, घर तो लौट आए हैं लेकिन पढ़ाई अटक गई है, इस मामले में सरकार को और ज़्यादा गंभीर होने की ज़रूरत है? और अगर नहीं है तो शायद इस मसले पर आप जो विपक्ष के लोग हैं, आपका भी उतना ध्यान नहीं है। आप लोगों को लगता है कि इन बच्चों से कोई वोट नहीं मिलने वाला है, क्या ऐसा है? जी, थैंक यू वेरी मच। मैंने इसमें ये कहना है कि बड़ी मुश्किल से जो है पेरेंट्स भी हैं बच्चों के, जिनकी एडमिशन भी इंडिया में नहीं हुई बच्चों की मेडिकल कॉलेज में, डोनेशन देके यूक्रेन में, चाइना में और दूसरी कंट्रीज में अपने बच्चों को एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए भेजा। ठीक है, आपने अपनी बात रखी है। आर्यन, आप हमारे साथ बने हुए हैं, क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि इससे बेहतर इंडिया के ही किसी इंस्टीट्यूट से हम पढ़ाई कर लिए होते? आपने आखिर क्यों ऑप्ट कर लिया यूक्रेन के इंस्टीट्यूट को? जी, सबसे पहले मैं गवर्नमेंट, अपने स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को धन्यवाद कहना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की इवैक्यूएशन के टाइम, ऑपरेशन गंगा के टाइम। जी, आप बोल रहे हो कि यूक्रेन हम क्यों गए? क्योंकि यहाँ पर सीट मिलना, कॉलेजेस उतने नहीं है कि यहाँ पे हर किसी नीट जिसने क्लियर किया हो उसको सीट मिल सके। तो हमें जिनके थोड़े बहुत मार्क्स से रह जाते हैं तो हमें यूक्रेन जाना पड़ता है। वहाँ की वहाँ पे खर्चा भी ज्यादा नहीं होता है, मतलब यहाँ से ज्यादा होता है, बट वहाँ पे नॉर्मल है जितना हम कर सकते हैं। तो आखिरी ऑप्शन होता है हमारे पास ये यूक्रेन और कुछ देश उसके आसपास के। शाहीन, अगर इस मामले में कोई ठोस पहल नहीं होती है तो क्या होगा, क्या रास्ता है? आप लोगों ने कुछ सोचा है इस बारे में? हाँ जी, मैं कहना चाहूंगी कि अभी आपने आर्यन जी से पूछा कि क्यों हमने यूक्रेन ही ऑप्ट क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हमें गवर्नमेंट सीट नहीं मिल पाई थी कुछ नंबर्स की वजह से। और यहाँ की प्राइवेट कॉलेजेस में वी आर नॉट फाइनेंशियली दैट मच स्ट्रॉन्ग कि हम 1 करोड़ और 1.5 करोड़ लगाकर यहाँ पे अपनी एमबीबीएस की डिग्री कंप्लीट कर सके। इसीलिए हमें यूक्रेन को ही ऑप्ट करना पड़ा था, क्योंकि नंबर 1 वहाँ पे पढ़ाई भी अच्छी है और नंबर 2 फाइनेंशियली हम सब उसको कर सकते हैं। बट यहाँ पे प्राइवेट में बहुत ज्यादा ठीक है, हाई कॉस्ट। ये आपने एक बड़ा पहलू सामने रखा है कि यूक्रेन या फिर और अन्य देशों में लोग क्यों जाते हैं, छात्र क्यों जाते हैं। डॉक्टर रमेश चंद्र, क्या हम अपने देश की ये मेडिकल की शिक्षा जो है इसको लेकर के कुछ संशोधन, कुछ परिवर्तन, कुछ बदलाव कर सकते हैं क्या कि ये छात्र अगर हमारे देश के जो है वो बाहर जा रहे हैं उन्हें सस्ती अच्छी शिक्षा यहाँ ही मिल जाए? डेफिनेटली जो मेडिकल कॉलेजेस हैं इंडिया में, खासकर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, उनकी फीस इतनी ज़्यादा है कि जो फॉरेन के मुकाबले से चाइना पढ़ने जाते हैं, रशिया पढ़ने जाते हैं, यूक्रेन पढ़ने जाते हैं और बहुत सारी कंट्रीज़ में लोग जाते हैं, उनकी कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। अगर इसको कंट्रोल किया जाए, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब बच्चे वहाँ से वापस आए थे यूक्रेन से, तो इसके बारे में कहा गया था कि इन बच्चों को यहाँ पर किसी न किसी रूप में एडजस्ट करेंगे। और अभी हाल ही में सरकार की तरफ से ये भी आया है कि लगभग प्रत्येक जिला में मेडिकल कॉलेज रहेंगे, मेडिकल कॉलेजेस, और उनमें जो फीस स्ट्रक्चर होगा वो सरकार के कंट्रोल में होगा। अगर इस तरह से होता है, मेडिकल एजुकेशन यहाँ पर सस्ती होगी, तो कोई भी विदेश क्यों जाएगा पढ़ने? ठीक है सर, ठीक है। देवेंद्र बुशैले जी, एक बात जो ऐसे छात्रों के समस्या को लेकर आ रही है, सुझाव के तौर पर बहुत लोगों ने कमेंट में भी बताया है और ऐसे भी काफ़ी सोशल लेवल पर भी रिएक्ट कर रहे हैं लोग कि क्या हम ऐसे छात्रों को अपने यहाँ शिफ्ट नहीं कर सकते हैं किसी मेडिकल कॉलेज में? क्या ये एक रास्ता बेहतर हो सकता है अभी? देखिए, ये निर्णय तो प्रदेश सरकार को और देश की सरकार को लेना है,
क्योंकि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस देश और प्रदेश के अंदर हैं और उसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें जो फीस यहाँ पर ली जाती है वो बहुत ज़्यादा है और जो गरीब माँ बाप अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाना चाहते थे वो उस बड़ी फीस के मुताबिक जो है वो उनकी पहुँच से बाहर है। तो इसलिए बाहर के देशों में जहाँ सस्ते जो है वहाँ पर रेट पे जो एडमिशन वहाँ मिलती है उस दृष्टि से बच्चों को बाहर भेजा गया। लेकिन पहला मेरा तो यही सुझाव रहेगा प्रदेश सरकार से और देश की सरकार से कि एक तो इन प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेजेस हैं इसमें फ़ीस को कम किया जाए और जो ये बच्चे हज़ारों बच्चे पूरे देश के अंदर और प्रदेश के अंदर वापस यहाँ पर आधी अधूरी डिग्री लेके आए हैं उनके भविष्य के बारे में भी चिंता करने की आवश्यकता है ताकि उन मेडिकल कॉलेज में उनको जो आधी अधूरी डिग्रियां हैं उसमें पढ़ाई करने का मौका मिलना चाहिए। ये मेरा सुझाव है। बढ़िया सुझाव है ये और मुझे लगता है कि आपत्ति नहीं करनी चाहिए। अगर सुझाव बेहतर हो तो सरकार हो या विपक्ष हो इसको एक्सेप्ट करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसा जोगटा साहब आप हमारे साथ जुड़े हुए एक बार फिर से आम आदमी पार्टी से आप अपनी बात भी रख रहे थे। मैं ये समझना चाहता हूँ क्या ये ऐसा बड़ा मसला नहीं हो सकता है कि इस मसले पर भी आप अपनी तरफ से सरकार से बात करें, आप विपक्ष में जो लोग हैं वो सब मिलकर के इस मसले पर बात करें, सरकार के साथ मिलकर के कुछ करें? बिल्कुल जी, बिल्कुल हो सकता है। ये भी एक ऑप्शन है। उससे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये इस ऑप्शन के अलावा भी मैं कहना चाहूंगा बच्चों के जो अभिभावक हैं वो प्रदेश सरकार से समय समय पे मिलते रहे, लेकिन जयराम सरकार जी ने हिमाचल प्रदेश में उनको आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं दिया। आज वो एमबीबीएस की डिग्री लेकर के सड़कों पर घूमने को बिल्कुल फोर्स किया जा रहा है उनको सरकार द्वारा। और दूसरे बाहर से जो मेडिकल कॉलेजेस से दूसरे हमारे प्रदेशों से जो दूसरे प्रदेशों से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जहाँ हमारे बच्चे और भी पढ़ रहे हैं, यूक्रेन और चाइना के अलावा वो आएंगे तो इतना इन्फ्लक्स हो जाएगा प्रदेश में कि हजारों डॉक्टर जो है सड़कों पे मिलेंगे कुछ दिनों में। अगर सरकार ने नई पोस्टों को क्रिएट नहीं किया और नई पोस्टों को भरने का अगर प्रयास नहीं किया और प्रदेश की जनता को जो स्वास्थ्य उसके घर द्वार पर मिलनी चाहिए थी, जो सरकारों ने वादा किया था शुरू में भी, वो आज कहीं देखने को नहीं मिल रही है। वो इसलिए नहीं देखने को मिल रही है क्योंकि पोस्टों को क्रिएट नहीं किया जा रहा है। क्योंकि उस टाइम कहते थे हमारे पास कम है। जब 6 मेडिकल कॉलेजेस और खुले तो उसके बाद वो सब तो सोना शुरू हो गए, जबकि 2 लेकिन जोगटा साहब अभी रमेश चंद जी ने भी कहा और पीछे भी ये बात आई थी मंत्रिमंडल वगैरह की बैठक में मसला आया कि अब जिलेवार तरीके से मेडिकल कॉलेज खोलने की बात तो हो ही रही है। पर उस हिसाब से पोस्टें भी तो क्रिएट करें ना जी। मेडिकल कॉलेजेस का मतलब ये थोड़ा भी भेड़ बकरियों की तरह वो आते रहेंगे पर एंट्री लेते रहेंगे मेडिकल कॉलेजेस में मेरिट के साथ एडमिशन व्हाटएवर, लेकिन उनको आगे एडजस्ट भी तो करने चाहिए। अगर एक पीजी करके स्टूडेंट स्पेशलिस्ट की डिग्री लेकर के अगर वो पास आउट होता है, अगर वो 3-4 साल सड़कों पे रहा, अगर प्राइवेट प्रैक्टिस भी नहीं करता, टेक्निक प्राइवेट प्रैक्टिस करेंगे, वो तो अपनी जो टेक्निक्स है ठीक बात है, ठीक है कॉलेज आप बना रहे हैं लेकिन उनमें पोस्ट जो बढ़ाने की बात है, जो और जो कॉलेजेस है उसमें पोस्ट बढ़ाने की बात भी एक ऑप्शन अच्छा है। आर्यन, ये जो एक सुझाव के तौर पर बात आई है कि अगर आप तमाम लोग जो हैं ऐसे स्टूडेंट जो फंस गए हैं यहाँ पढ़ाई को लेकर के, खास करके कि आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है इस रूप में आप फंस गए यहाँ पर, तो क्या अगर दूसरे स्टेट के नियर बाई स्टेट कह लीजिए अगर कोई ऐसी व्यवस्था हो कि मेडिकल कॉलेज में आपको शिफ्ट किया जाए तो ये आपको एक्सेप्टेबल है या इसमें आपको कोई दिक्कत नजर आती है? जी सर, बिल्कुल। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि लाइक हमारी स्टडीज में अपना एग्जांपल लेता हूँ कि मैं 3rd ईयर में हूँ, तो 3rd ईयर तक मैंने इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है हमें, वो आपको पता ही है कि मेडिकल की स्टडीज और लाइक वो एकदम से गहरी नींद में जैसे उठाना, हमारा वैसे ही एकदम से मेंटल ट्रोमा हो गया कि हमारी फ्यूचर का क्या होगा, डिग्री का क्या होगा। तो मैं 3rd ईयर तक इतनी मेहनत की, वो एकदम से वेस्ट हो वो हम देख नहीं सकते क्योंकि हमारा वो बेस था हमारी फ्यूचर के लिए। और जो ये सुझाव है कि हमें इंडिया में ही अकोमोडेट किया जाए, ये बिल्कुल सही सुझाव है। मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट वन टाइम मेजर की तरह, क्योंकि ये वॉर बार बार नहीं होता है, वन टाइम मेजर के तौर पे हमें इंडिया में ही एब्जॉर्ब कर ले ताकि हम फर्दर स्टडीज इंडिया में पूरी कर सके। और रही प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात, तो मैं चाहता हूँ कि हम उतनी फीस देने को तैयार है जितनी यूक्रेन में दे रहे थे, बट लाइक उनका फीस स्ट्रक्चर काफी ज्यादा हाई होता है, बट
मैं समझ गया। अगर पढ़ाई आपकी पूरी हो जाती है यहाँ तो वो ठीक है, लेकिन जो फी की जहाँ तक बात है, फी का जो मसला है उस पर भी थोड़ा सा सरकार को कुछ करना होगा काम, ताकि आप इसीलिए बाहर गए थे कि फी बहुत ज़्यादा वहाँ पर नहीं है, सस्ते में अच्छी पढ़ाई आपको मिल जाती है। शायद वहाँ यूक्रेन के इंस्टीट्यूट से कहें या जो वहाँ जहाँ आपका कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उन लोगों से बातचीत हो रही है, वो क्या कह रहे हैं, कब से रिज्यूम कर सकते हैं, आप लोगों को बुला सकते हैं, कोई ऐसे संकेत मिल रहे हैं आपको वहाँ से? अभी हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो हम टीचर्स के साथ कांटेक्ट में तो हैं, बट स्टिल अभी टीचर्स भी वहाँ पे कुछ भी नहीं हमें एश्योर्ड गारंटी दे पा रही है। वो भी बस यही बोल रही है कि आप भी गॉड से प्रे कर, हम भी प्रे कर रहे हैं कि जल्दी से ये वॉर एंड हो जाए। डिग्री को लेकर बात हुई क्या? शायद एक चीज जरा कॉन्क्रीट बताइए। आर्यन आपसे बाद में आता हूँ। डिग्री आपकी कंप्लीट करके आपको डिग्री मिलेगी, ये बात हुई है आप लोगों की क्या इंस्टीट्यूट के साथ? अभी ऐसा तो अभी टीचर्स कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि अभी टीचर्स को खुद भी नहीं पता है कि हम नेक्स्ट ईयर में वहां आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे। ऐसा तो टीचर ने हमें कोई नहीं दिया है। इवन हम ये भी अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलना चाहेंगे कि अभी हम स्टूडेंट्स हिमाचल के हैं, हिमाचल में हमारे पास 5 कॉलेजेस है गवर्नमेंट, और इवन वी हैव मोर देन 400 स्टूडेंट्स जो कि यूक्रेन से आए हैं। बाकी स्टेट्स की है जिसमें ज्यादा कॉलेजेस है, स्टूडेंट्स कम आए हैं। तो हमें इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर हिमाचल के स्टूडेंट्स को आप पंजाब या हरियाणा किसी और स्टेट में जा इसकी डिग्री कंप्लीट करनी हो गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, तो हम उसके लिए भी नहीं। ठीक है आर्यन, डिग्री को लेकर आपको कोई बात अश्योरेंस आपके इंस्टीट्यूट से, यूक्रेन से? नहीं सर, टीचर ने डिग्री के रिलेटेड कुछ नहीं कहा है। हमारे टर्नोबिल के टीचर, काफी यूनिवर्सिटी के टीचर ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे सब कुछ नॉर्मल है। वो चाहते हैं कि हम दोबारा वापस आए, तो हम उनसे बोलते हैं कि एयरपोर्ट तो अभी ठीक नहीं है, हम आए कैसे? तो बोलते हैं कि आसपास की कंट्री से आ जाओ दोबारा। तो हमने बोला कि हम बॉर्डर से इतनी बुरी तरह हम जिंदा रहने वाली हालत में नहीं थे निकले, अब दोबारा हम यूक्रेन क्यों आए वापस? तो टीचर से चिढ़ जाते हैं, तो हम कुछ नहीं बोलते। तो हमें कोई गारंटी नहीं है कि हमारा उधर कुछ होगा या नहीं होगा। नहीं ठीक है, सरकारें हैं इस बात को लेकर के फिक्रमंद, तभी तो आप लोगों को सबको सुरक्षित ले आया गया है। डॉक्टर रमेश चंद, ये एक फिर बड़ी जिम्मेदारी की स्थिति आई है। देखिए इन छात्रों ने अपने अपने विकल्प भी सामने रखे हैं, और मुझे लगता है कि आज के इस डिबेट में चाहे कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, कोई बहुत ज़्यादा इसको लेकर सियासी तौर पर बयानबाजी नहीं आई है, ये एक अच्छी बात है। तो रमेश चंद्र, एक अश्योरेंस आपसे इस डिबेट के आखिर में, ये छात्र हमारे साथ प्रतिनिधि के तौर पर है, लेकिन बहुत सारे हिमाचल के छात्र जो हैं इस वक्त हमें देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, सरकार की तरफ आस लगाए बैठे हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि रास्ता जल्दी निकालेंगे, लेकिन एक अश्योरेंस की वो रास्ता जल्दी शब्द जो है ना वो हकीकत में तारीखों में नजर आ जाए। अगर ये नहीं होता है तो जाहिर सी बात है ये छात्र जो है वो थोड़े से सहमे रहेंगे, फिर से सशंकित स्थिति में रहेंगे। मैं चूंकि रमेश चंद जी से संपर्क हो नहीं पा रहा है, देवेंद्र कुशवाहा जी, मैं चाहूंगा कि इस लेवल पर भी आप लोग भी सरकार से बात करें। क्या ऐसा संभव है? ये एश्योरेंस आप लोगों की तरफ से भी मिलना चाहिए इनको। देखिए, मैं जैसे पहले भी कह चुका हूं कि इस मामले को हमको राजनीतिक तौर पे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बच्चों के भविष्य से जुड़ा मामला है। और इस विषय में हमने पहले भी हम सरकार से ये मांग उठाते रहे हैं कि भाई बच्चों के इस पढ़ाई के बारे में जो है सरकार इसको गंभीरता से ले, और अब भी हम कोशिश करेंगे कि सरकार से इस मामले को उठाएं, और ताकि, क्योंकि बच्चों का जो पैसा बर्बाद हो चुका है, अभिभावकों का जो पैसा बर्बाद हो चुका है, और ये संभव नहीं लगता मुझे कि अब दोबारा की एडमिशन के लिए दोबारा पैसे खर्चें, तो सरकार को कोई ना कोई रास्ता इसमें ज़रूर निकालना चाहिए। ऐसी मैं आशा करता हूँ कि जल्दी ही इसमें कोई ना कोई निर्णय हिमाचल प्रदेश की सरकार ले, और हम भी इसके लिए जो है वो हमेशा प्रयास करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ आज के इस डिबेट में जुड़ने के लिए। तो हिमाचल का दंगल आज इसी बात पर हुआ है कि आखिर ये जो 400 से ज़्यादा छात्र हिमाचल प्रदेश के, जो कि यूक्रेन से तो सुरक्षित लौट आए हैं, लेकिन इनकी पढ़ाई अधर में लटक गई है, उसको कैसे पूरा किया जा सकता है, और कैसे भविष्य के हिमाचल से भी और डॉक्टर्स यहाँ से निकल करके समाज की सेवा में, लोगों की सेवा में जुट पाएंगे, ये सुनिश्चित करना भी बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया, और उम्मीद हम करते हैं और अपील भी करते हैं राज्य सरकार से भी, केंद्र सरकार
सरकार से भी कि आप लोगों की तरफ से जरूर ये भरोसा मिला है, उस भरोसे पर अब काम शुरू हो जाए तो इन छात्रों की जो आशंकाएं हैं वो भी दूर हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया आप सबका डिबेट में रहने के लिए।